पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग आज सुबह उसकी आराधना करने के लिए तैयार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने स्थान पे बहुत अच्छे से होंगे। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने जो हमें मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, तो आइए अपने हृदय, अपने मन को हम तैयार करें, अपने सर को परमेश्वर की उपस्थिति में झुका के और अपने मन को हम तैयार करते हैं। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम आपके नज़दीक आते हैं। इस समय हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज सुबह के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु आराधना करने के लिए। धन्यवाद इस पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम आपसे चाहते हैं आज सुबह की आराधना हम सबके जीवन के लिए आशीष में रहे। प्रभु आप बहुत अच्छे महान परमेश्वर हैं, हमसे प्यार करते हैं। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु। आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा सदा होती रहे। प्रभु आप महान हैं, आकाश और पृथ्वी को बनाने रचने वाले परमेश्वर हैं। आप सच्चे हैं प्रभु, युगान युग के परमेश्वर आप ही हैं प्रभु, आदि और अंत हैं प्रभु आप। पिता परमेश्वर आपके समान ना कोई है ना होगा, आप एकमात्र परमेश्वर हैं। हम सारा आदर और महिमा प्रभु आपको देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हृदय की गहराई से हम आपको प्रभु सराहें, आपकी आराधना करें, स्तुति करें, भजन गाएं। पिता परमेश्वर आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी दी हुई सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। आज सुबह हमारी आराधना आपको पसंद आए और हम इस आराधना को बहुत अच्छे से करने पाएं। पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति हर एक के जीवन में, हर एक के घर में आप बना के रखें। जितने लोग आज इस आराधना में शामिल हैं सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया
परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हम लोग परमेश्वर की आराधना को कर पाए हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने आपके साथ में मुझे भी मौका दिया कि मैं भी परमेश्वर की आराधना को कर सका। और इस समय हमारे लिए मौका है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को हम सुने। हम लोग परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहते हैं। इन दिनों जो भी परिस्थितियां चल रही हैं हमारे देश में और पूरी दुनिया के अंदर, वो कुछ ना कुछ इशारा है जो हम सभी को कर रही है। वो परिस्थितियां, कुछ बातें हैं जो शायद परमेश्वर हमसे करना चाहते हैं। इन परिस्थितियों के द्वारा, इन घटनाओं के द्वारा या इस महामारी के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। और पता नहीं कितने लोग हैं जो इस समय में सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे कि क्यों ये सारी बातें हमारे साथ में हुई हैं, क्यों ऐसा हो गया है। हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं एक जगह से, और जब आज सुबह हम परमेश्वर के वचन को आज हम सुनेंगे तो प्रभु हमें एक विषय देना चाहते हैं जिसके ऊपर हम लोग आज अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो विषय है हम उसको पूरी तरीके से अच्छे से हम समझें और हम जान सकें। मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, रोमियो का पत्र और उसका 3 अध्याय और उसके 10 से लेके 18 वचन तक को, तो वहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र के समान है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। ये परमेश्वर का वचन आज सुबह हमें मिला है और इसके अंदर परमेश्वर की अब लोगों के साथ में एक शिकायत है। और परमेश्वर ये कह रहे हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, एक भी नहीं है। और जब ये दो चीजें इंसान के जीवन में कमी आ जाती है, इन दो बातों की, कि कोई भी धर्मी नहीं रहता, जब धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं रहती है, जब हम परमेश्वर के खोजने वाले नहीं रहते और जब हमारे अंदर से समझदारी हट जाती है, तब जो चीज हमारे ऊपर हावी होती है वो सारी वो चीजें हावी हो जाती हैं। जैसा हमने पढ़ा कि हम भटक जाते हैं, निकम्मे हो जाते हैं और भलाई हम नहीं करते हैं, हमारा गला खुली हुई कब्र के समान हो जाता है और कड़वाहट हमारे दिल और हमारे मन में बनी रहती है, हमारी आंखों में परमेश्वर का भय नहीं रहता है। ये सारी चीजें हैं जो इंसान के ऊपर हावी हो जाती हैं जब उसकी जिंदगी के अंदर से धार्मिकता खत्म होती है, परमेश्वर की खोज करना यानी परमेश्वर की ओर ध्यान देना जब बंद हो जाता है, जब समझदारी नहीं रहती है, तब उनके जीवन के अंदर यही सारी बुराइयां हैं जो कब्जा कर लेती हैं। और ऐसा लगता है कि आज के वर्तमान समय में पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही हुआ कि लोगों के अंदर वो धार्मिकता नहीं रही जो धार्मिकता परमेश्वर देखना चाहते थे। धार्मिकता के काम इंसान अपने तरीके से तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उस धार्मिकता से परमेश्वर नहीं प्रभावित हो रहे थे। लोग परमेश्वर के खोज करने वाले नहीं थे, उसका उल्टा लोग दुनियावी चीजों को खोजने वाले थे, अपने ही सुख विलास को खोजने वाले थे, अपने मन की इच्छा को पूरी करने को खोजने वाले थे, उसी रास्ते को खोजने वाले थे जिस पे चल के उनको आनंद होता है। और कोई भी समझदारी की बातें नहीं। समझदार तो बहुत बनते हैं, लेकिन वो समझदारी नहीं जिसको करने से हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना के रखते हैं। अगर समझ दिखाई तो गलत काम को करने के लिए, अगर समझदारी दिखाई तो किसी को धोखा देने के लिए, अगर समझदारी दिखाई
तो कैसे अपनी गलती को मैं छिपाऊं, मैं गलत को सही कैसे बना दूं, उस बात में समझ दिखाई। और ऐसी समझ इंसान की परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल बेकार है। मैंने कहा कि यद्यपि धार्मिकता लोगों के अंदर दिखाई दे रही है, वो अपने तरीके से धार्मिकता के काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी धार्मिकता से परमेश्वर प्रभावित नहीं होते। वो परमेश्वर को नहीं खोजते, दुनिया की सारी चीजों को दिन भर खोजते रहते हैं। मोबाइल फोन में, इंटरनेट में, बाजारों में, मॉल में, दुनिया में की दुकानों में जाके ना जाने कहां कहां जाके उनकी आंखें केवल अपने ही सुख विलास की बातों को और चीजों को खोजती रहती है। समझदारी रहती नहीं है। मैंने कहा समझदारी अगर है तो केवल यह है कैसे मैं अपनी गलती को सही करके दिखाऊं लोगों के आगे, कैसे मैं किसी को चालाकी से मैं ठग लूं, चीटिंग कर लूं, मैं कैसे अपना फायदा करूं और दूसरे को मैं नुकसान पहुंचा दूं। केवल इन्हीं बातों के अंदर समझदारी दिखाई देती है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि लोगों के अंदर वो बातें नहीं है जो मैं चाहता हूं। और जब परमेश्वर को वो चीजें नहीं दिखाई दी तो हुआ ये कि दुनिया की गलत चीजों ने लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया। वो सब भटक गए, निकम्मे बन गए, लिखा है, और कोई भलाई करने वाला नहीं। उनका जो गला में खुली हुई कब्र के समान है, मुंह में उनके श्राप और कड़वाहट भरी रहती है, और उनका पांव जो है लहू बहाने को फुर्ती करता है, और विनाश की ओर वो दौड़ते चले जाते हैं। परमेश्वर का कोई डर और भय नहीं। ये प्रभु के वचन के अंदर लिखा हुआ है, रोमियो 3 अध्याय 10 से लेकर और उसके 18 वचन तक के अंदर। इसका मतलब है कि अगर ये सब चीजें इंसान के ऊपर हावी हो गई, सारे संसार की गलत बुराइयां उसके ऊपर हावी हो गई, तो परमेश्वर का और इंसान का रिश्ता टूट चुका है। लगता है कि शायद हम परमेश्वर के साथ में हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं है, रिश्ता जुड़ा हुआ नहीं है। और आज सुबह जिस विषय के ऊपर हम लोग विचार करना चाहते हैं, वह है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हम ठीक करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को आप जोड़ लीजिए, अपने संबंध को आप ठीक कीजिए। परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को आप ट्यून कीजिए। जो लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गिटार बजाएं, वायलिन बजाएं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप जो बजाते हैं, आप उस इंस्ट्रूमेंट को लेकर ऐसे ही बजाना शुरू नहीं कर देते। अगर आप ऐसे ही बजाना शुरू करेंगे तो उसमें से केवल आवाज आएगी, लेकिन जो बजाना जानते हैं अगर आप उनसे पूछें तो वो अपने गिटार को बजाने से पहले उसको ट्यून करते हैं, और तब उसमें से सही सुर निकलता है, सही आवाज निकलती है। लेकिन कई लोगों को लगेगा नहीं, गिटार में से आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन उसमें सही सुर नहीं आ रहा। जिस गाने के साथ बजाना चाहिए वो नहीं बज सकेगा, क्योंकि गिटार अनट्यून है। ऐसे ही परमेश्वर का और मनुष्य का रिश्ता जो है वो अनट्यून है। हमें अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ ठीक करना है, अपने संबंध को हमें आज ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न हमारे लिए आगे आज ये है कि अगर मैं अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मैं ठीक करना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए क्या करना है? अब हमें क्या करने की आवश्यकता है, क्या हम करें? हर एक व्यक्ति अपने मन में इन बातों को पूछ सकता है। अब मुझे क्या करने की आवश्यकता है जिससे मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कर सकूं? क्या आज भी मेरे लिए कोई ऐसे उम्मीद है, या लोगों के लिए ऐसी कोई उम्मीद है जिसके कारण से उनका संबंध फिर से परमेश्वर के साथ ठीक हो सकता है? हाँ, बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर ने जो परिस्थिति आज पूरी दुनिया की बनाई है वो इसलिए बनाई है कि अब इंसान अपने घर में बैठकर अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक करे, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारे संबंध बिगड़ चुके हैं। हम लोग बहुत दुनिया की बातों में हम ध्यान देने लगे हैं। कोई भी परमेश्वर की खोज करने वाला नहीं, परमेश्वर की ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। और इसलिए परमेश्वर आज हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने संबंध को ठीक करने की आवश्यकता है।
कुछ बातों के ऊपर मैं आज आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। कैसे आप अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आज आपको अगर कहीं देखना है तो आप केवल आज परमेश्वर की ओर देखिए। आपको अगर आज देखना है, अपने संबंध को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आवश्यकता यह है आप परमेश्वर की ओर देखें। आपको जरूरत है कि आज आप परमेश्वर की ओर देखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर वो है जिसके अंदर कोई भी दोष नहीं है। परमेश्वर के अंदर कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर वो है जो आज भी आपको अपने पास बुलाना चाहता है। परमेश्वर आपसे आज प्यार करता है। हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मानव जाति ने अपनी जिंदगी के अंदर इसी चीज को त्याग दिया। हम सब चीजों की ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरे बैंक में कितना पैसा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, मेरी नौकरी में कितने लोग आते हैं, मेरे ऑफिस में कैसे लोग काम करते हैं, मेरे घर में क्या चीज है क्या नहीं है, दूसरों के घर में क्या चीज आया है। हम ये सारी चीजों की ओर देख रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते। हमें परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसके अंदर कोई भी दोष नहीं है। वो परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हमें अपने पास आज बुलाना चाहता है और हमारे साथ अपने संबंध को वो चाहता है कि हम सही कर लें। वो महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर पवित्र है। हम बहुत ज्यादा आज दुनियावी चीजों की ओर देख रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की ओर देखना शुरू करेंगे तो हम उन बुराइयों में नहीं फंसे रहेंगे जिनमें आज हम फंसे हुए हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने आज पूरी दुनिया की जो परिस्थिति को बदल दिया। लोग कहते थे आज हमारे पास टाइम नहीं है चर्च आने के लिए। लोग कहते थे दुआ करने का टाइम नहीं है। लोग कहते थे बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। लोग कहते थे हम कैसे समय दें, मीटिंग का टाइम नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर ने सबको समय दे दिया, अनगिनत घंटे दे दिए, बहुत टाइम दे दिया है। अब अगर कुछ कर सकते हो, समझदारी दिखा सकते हो, तो समझदारी यह है परमेश्वर की ओर ध्यान दें। परमेश्वर की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही चीज जो है ये हट गई थी। यही चीज मनुष्य के जीवन में से दूर हो गई थी कि वो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। और इसलिए परमेश्वर ने हर एक, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो फिल्म एक्टर हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई भी हो, हर एक को परमेश्वर ने घर में बैठा दिया। वो इसलिए ताकि हम परमेश्वर की ओर ध्यान दें। हम परमेश्वर की ओर ध्यान दें। हमने क्योंकि परमेश्वर की ओर ध्यान देना बंद कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने देखा और ये पाया कि कोई भी परमेश्वर का खोज नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला है नहीं। आज हम अपने घर में बैठकर, हम जहां पर भी हैं, जिस भी कमरे में हैं, जिस भी स्थान में हैं, हम वहीं बैठकर उस सच्चे और पवित्र परमेश्वर की ओर ध्यान लगा सकते हैं। हम उसको स्मरण कर सकते हैं, हाँ मेरे परमेश्वर, सच में मेरा ध्यान तुझसे हट गया था। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी नौकरी पे लगा रखा था। मैंने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों पे लगाया। मैंने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पे लगाया। मैंने पूरा ध्यान अपनी एजुकेशन पे लगाया। मैंने अपना ध्यान पूरा अपना कैरियर को बनाने में लगा दिया। लेकिन परमेश्वर, मैंने तेरी ओर ध्यान नहीं लगाया। आज हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, जब आप इस तरीके से आप करते हैं, तो आप बाइबल के अंदर पढ़ने को आपको मिलेगा। हम कुछ लोगों के विषय में पढ़ सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर हमारा पवित्र है, परमेश्वर हमारा कितना सच्चा है। मैं बाइबल में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यशाया 6 अध्याय और उसके 3 वचन में, ये यशाया ने जब एक दर्शन देखा था तब उसके वहां पे इस तरीके से लिखा है, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यशाया 6 अध्याय और 3 वचन में इस तरीके से लिखा है, परमेश्वर पवित्र है, पवित्र परमेश्वर है। हबक्कुक उसका 1 अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा है, तेरी आंखें ऐसे शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। परमेश्वर की आंखें पवित्र हैं, वो बुराई को देख नहीं सकता। आपके और मेरे जीवन के अंदर भी
परमेश्वर बुराई को देखना नहीं चाहता। चाहे आप जितना मर्जी अच्छा कार्य करते हो, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे भाषण देते हो, आप बहुत लोगों का भला करते हो, परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। लेकिन अगर कुछ बुराई है तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर उस बुराई को नहीं देख सकता। परमेश्वर नहीं देख सकता। उसकी आंखें शुद्ध आंखें, उसके विषय में लिखा है। पहला शामिल उसके 2 अध्याय और उसके दूसरे वचन में इस तरीके से लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। परमेश्वर के समान कोई पवित्र नहीं है। हाँ, वो पवित्र परमेश्वर है। हमें उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो पवित्र परमेश्वर है। हम उसको भूल गए, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बाकी सारी चीज की ओर हम ध्यान देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग देखें दूसरी चीज, जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे तो अब उसके बाद परमेश्वर हमसे चाहते हैं, अब मुझे अपनी ओर देखने की आवश्यकता है। मैंने परमेश्वर की ओर ध्यान दिया तो मैंने पाया परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर में कोई दोष नहीं है, परमेश्वर की आंखें शुद्ध हैं, वो बुराई को देख नहीं सकता, उसके समान कोई पवित्र है नहीं। अब मैं अगर देख सकता हूं तो दूसरी चीज है, अब मैं अपनी ओर देख सकता हूं। जब मुझे अपनी ओर देखने को मिलेगा, अब जब परमेश्वर ने हमें बैठा दिया अपने घर के अंदर बंद करके, तो अब जरूरत है हम अपनी ओर देखें। अपनी ओर मुझे देखना है। जब मैं अपनी ओर देखूंगा तो मैं पाऊंगा कि मैं पापी हूं। मैं पाऊंगा कि मैं पापी हूं। मैं पापी हूं क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर की नजरों में पाप करा है। मैंने अपने दिल में बहुत सी बुराई छिपा रखी है। मैं पाऊंगा कि मैंने अपने दिल में बहुत सारी बुराइयां छिपा रखी है। उन बुराइयों को शायद आज मेरे घर के लोग नहीं जानते, मेरे साथ के लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत बुराई है जो शायद मेरे हृदय के अंदर छिपी हुई है। मैंने अपने लोगों के साथ बुरा करा है और दुख दिया है। जब मैं पाऊंगा कि मैंने पाप करा है, मैं पापी हूं, तो मैं पाऊंगा कि मैं किस तरीके से पापी हूं। मैं पापी हूं इसलिए क्योंकि मैंने परमेश्वर की नजरों में जो बुरा था वो काम मैंने करा। मेरे दिल के अंदर बुराई छिपी हुई है। मैंने अपने लोगों को दुख दिया है, इसलिए मैं पापी हूं। मैंने लोभ किया और चोरी करी है। मैंने गलत संबंध को बनाया, अशुद्ध हो गया। अपनी ओर जब हम देखेंगे तो इन चीजों को हम पाएंगे। हम इन चीजों को देखने के लिए हम देख सकते हैं। हम इन चीजों को पाएंगे कि मैंने पाप करा, मैं पापी हूं। आज शायद हम अभी तक दूसरों को ही समझते रहे कि वो गंदा है, वो बुरा है, वो बुराई करता है, वो पापी व्यक्ति है, वो चोरी करता है। लेकिन जब हम पवित्र परमेश्वर की पवित्रता में आते हैं, तब परमेश्वर हमें अपने जीवन को देखने का मौका देता है। हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने अंदर देखने की हमें आवश्यकता है। आज एक दूसरा काम परमेश्वर चाहता है इन दिनों हम करें। ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप को देखें। हम अपने आप को देखें, मैं पापी हूं। हाँ परमेश्वर, मैंने पाप करा है। जो आपकी दृष्टि में गलत और बुरा था परमेश्वर, मैंने वही कर दिया है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इस तरीके से परमेश्वर के वचन में मिलता है। भजन संहिता 51 को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। ये दाऊद कह रहा है। दाऊद ने जब देखा अपने आप को तो उसने पाया, उसने कहा मैंने केवल वही करा जो तेरी दृष्टि में बुरा है, वही करा है। आज बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर उन कामों को कर रहे हैं जिनको करने से शायद उनको बड़ी खुशी मिलती है, उनको बड़ा मजा आता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वो परमेश्वर की नजरों में सही है? हम जब परमेश्वर की पवित्रता में अपने आप को देखेंगे तो हम पाएंगे हम जो कर रहे हैं, जिसमें हम बड़े मजे ले रहे थे, जिसमें हम बड़े खुश हो रहे थे, जिन काम को करने से हमें बड़ा आनंद मिल रहा था, वो तो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। वो तो बुरा था परमेश्वर की दृष्टि में। हम ये पाएंगे लूका उसका 6 अध्याय और उसके 45 वचन में लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हम अपने आप को जब जांचते हैं, परखते हैं, तो परमेश्वर हमें दिखाता है कि हमारे मन के भंडार में क्या भरा हुआ है।
जो भला मनुष्य है उसके मन के भंडार से हमेशा भली बातें निकलेंगी, लेकिन जो बुरा मनुष्य है, लिखा है उसके मन में से हमेशा बुराई ही निकलती है, बुरी बातें निकलती हैं, बुरी बुरी बातें निकलती हैं, क्योंकि हम पापी हैं, हमारा मन बुरा है, इसलिए यही सब निकलता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्गमन 20 अध्याय 14 वचन से लेकर और 17 वचन तक, उसमें लिखा है परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी और वो कुछ इस तरीके से थी, तू व्यभिचार ना करना। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, केवल मैं निर्गमन 20 अध्याय 14 से लेकर 17 वचन पढ़ रहा हूं। तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। ये लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, और यही सब चीजें तो जो हम करते चले आ रहे हैं। लिखा है तू व्यभिचार ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तो किसी के घर का लालच ना करना। लोभ, लालच, व्यभिचार, गंदे काम, बुराइयां हमारे मन में, हमारे विचारों में भरी पड़ी हुई है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सब चीजों से मुक्त हो जाएं। मुक्त तो हम तब हो सकेंगे जब हमें अपनी बीमारी पता चलेगी। जब हमें अपनी बीमारी पता चलेगी तभी तो हम इलाज कराने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक हमें हमारी बीमारी नहीं पता तो हम कैसे इलाज कराएंगे। और हमें हमारी बीमारी पता चलती है जब हम अपना चेकअप करवाते हैं, जब हम अपने टेस्ट करवाते हैं, और हमारा आत्मिक टेस्ट होता है जब हम पवित्र परमेश्वर के समक्ष आते हैं, जब हम उस पवित्र परमेश्वर को देखते हैं, तब हमारा चेकअप होता है। और जितने लोगों ने भी अपने आप को पवित्र परमेश्वर के आगे लाके दीन और नम्र करा, परमेश्वर ने उन लोगों की आंखों को खोलकर उनकी बुराइयों को दिखा दिया, और उन्होंने पाया कि हाँ, हम पापी हैं, हमने गलत काम करा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है वही तो हमने करा है। यदि हम अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि संबंध टूट गया, आपका संबंध जुड़ा था, जोड़ लिया अपने प्रभु के साथ में, लेकिन उस विश्वास में आप बने नहीं रहे। आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अब ठीक करने की आवश्यकता है, और ठीक इसी तरीके से हो सकेगा जब आप परमेश्वर की पवित्रता में आके अपने आप को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आप पापी हैं। तीसरी चीज, अब जब मुझे पता चल गया कि मैं पापी हूं, अब मुझे क्या करने की आवश्यकता है? अब एक काम करने की जरूरत है मुझे, और वह है अब मुझे पश्चाताप करना है। अब मुझे पश्चाताप करना है, यही ये रास्ता है। अगर आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक करना चाहते हैं, और आपको पता है कि आपके पाप के कारण से, बुराइयों के कारण से परमेश्वर के साथ में आपके संबंध बिगड़ गए और सही नहीं है आपके संबंध, तो आपको जरूरत है अपने संबंध को आप ठीक करें। और ठीक करने का तरीका है कि अब आप अपने पापों से पश्चाताप करें। हमें मिलता है दाऊद के विषय में पढ़ने के लिए। दाऊद के विषय में हम जानते हैं, उसने पश्चाताप करा। भजन संहिता 51 को जब उसने लिखा तो उसने पश्चाताप करा, और उसने कहा, मैंने वही करा जो तेरी दृष्टि में बुरा था। परमेश्वर चाहता है हम पश्चाताप करें। बिना पश्चाताप के हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक नहीं कर सकते हैं। यशायाह ने जब अपने आप को पाया कि वो अशुद्ध है, वो पापी है, तो उसने भी अपने जीवन में पश्चाताप करा। उसने देखा कि कहां पे वो गलत है। उसने कहा, हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। उसने भी इस बात को पश्चाताप में देखा और बोला उसने कि हाँ, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में मैं रहता हूं। उसने पाया कि उसकी संगति गलत थी, इसीलिए तो उसके होंठ भी अशुद्ध हो गए। आप बुरे लोगों के साथ रह के आप स्वर्गदूत नहीं बने रह सकते, आप पवित्र नहीं बने रह सकते। कुछ ना कुछ तो चीज है जो आपके अंदर आएगी। आप रहे अगर उन लोगों के साथ जो बुराइयां करते हैं, जो संसारिक लोग हैं, दुनियावी लोग हैं, तो आप कैसे अपनी पवित्रता को आप कायम रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ये यशायाह ने कहा है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठ वाले लोगों के बीच में मैं रहता हूं। आपकी संगति कहां है? किनके साथ आप उठते बैठते हैं? किनके साथ आप अपना वक्त बिताते हैं?
और इसीलिए हम अशुद्ध हो जाते हैं। और यशायाह ने भी पश्चाताप करा है। निनवे के लोगों के विषय में हम पढ़ते, जब उनको पता चला कि उनकी बुराई के कारण से अब वो नाश होने वाले हैं, अब उनका नाश होने वाला है, तो निनवे के लोगों ने भी पश्चाताप करा है। बड़े से लेके छोटे तक ने, राजा ने भी पश्चाताप करा है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अब कोई चीज हमें बचा सकती है तो वो है केवल हमारा पश्चाताप। पश्चाताप हमें बचा सकता है। ये निनवे के लोगों ने इस बात को जाना और समझा कि हाँ, बुराइयां हमारी बहुत बढ़ गई, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, भूल गए, बुराइयों में लिप्त हो गए, और इसके कारण से हमारा नाश होने वाला है। और इस विनाश से बचने के लिए केवल एक उपाय उनको लगा, और वो था पश्चाताप। आज भी महामारी फैल गई, लोग आए दिन कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं उसके कारण से। लोगों के पास इस महामारी की वजह से रोजगार नहीं रहा, खाने के लिए भोजन नहीं रहा, लोग बेघर हो गए, परेशान हो गए, बेरोजगार हो गए। संकट बड़ा है। अब कैसे हम बच सकते हैं? केवल पश्चाताप। और बाइबल बताती है लोगों ने व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप करा है। दाऊद ने पश्चाताप करा व्यक्तिगत रूप से, यशायाह ने पश्चाताप करा, और निनवे के लोगों ने सामूहिक पश्चाताप करा। पूरा परिवार आज पश्चाताप कर सकते हैं। हाँ प्रभु, हमारा परिवार आपसे दूर हो गया। आज प्रभु हम सब, हमारे परिवार में बड़े से लेके छोटे तक, प्रभु हम पश्चाताप करना चाहते हैं, क्योंकि हमने पाप करा है। और आपके परिवार का पश्चाताप आपको विनाश से बचा लेगा। परमेश्वर चाहते हैं ये। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम देखते हैं, जब उसको एहसास हुआ कि मेरे पाप के कारण से मैंने सब कुछ अपना खो दिया और बर्बाद कर दिया, अब मैं तो ऐसे हालात हो गए मेरे कि अब तो मैं भूखा मरने लगा हूं। जब उसको ऐसा पता चला तो केवल एक ही रास्ता उसको दिखाई दिया, और वो था पश्चाताप। और वो था पश्चाताप। जब उस उड़ाऊ पुत्र को पता चला कि मेरी बुराई के कारण से मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, और आज अगर मैं बचना चाहता हूं तो मेरे पास अभी भी उम्मीद की केवल एक ही किरण है, और वह है मेरा पश्चाताप। और उसने पश्चाताप करा। पश्चाताप करने से कभी झिझके नहीं, पश्चाताप करने से कभी डरे नहीं। यदि आज आपको एहसास होता है कि आपके पाप के कारण से आपकी स्थिति खराब हो गई, परमेश्वर के साथ संबंध खराब हो गए, परिवार की स्थिति खराब हो गई, तो आप पश्चाताप कीजिए। उपाय केवल एक यही है, वरना इससे भी भयानक समय आने वाला है जिसको शायद हम सह नहीं पाएंगे। अभी तो केवल हम घरों में बंद हुए हैं, और उम्मीद है कि एक दिन ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है आने वाला टाइम बहुत बुरा समय है, बहुत विनाशकारी समय आने वाला है। इससे पहले कि वो समय आए, हम पश्चाताप करके अपने संबंध परमेश्वर के साथ हम ठीक करें। ये तीसरी चीज है। अभी तक मैंने बताया हमें जरूरत है हम परमेश्वर की ओर हम ध्यान दें, हम देखें परमेश्वर की ओर। दूसरी चीज, जब परमेश्वर की ओर हम देखते हैं और पाते कि वो पवित्र है, अब हमें देखना है अपनी ओर। मुझे किसी और की तरफ नहीं देखना है, किसके जीवन में क्या है, मुझे अपनी ओर देखने की जरूरत है। हाँ, मैं पापी हूं, मुझे स्वीकार करना है। जब मैं जानता हूं कि हाँ मैंने पाप करा है, मेरे पाप मुझे नजर आते हैं, कैसे कैसे मैंने पाप करे हैं, तो अब तीसरी चीज करना है, और वो है पश्चाताप। मैंने बताया कितने लोगों ने पश्चाताप करा, क्योंकि उनके पास रास्ता केवल एक वही बचा था, और वो था पश्चाताप। चौथी और अंतिम चीज जिसको हम देखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप परमेश्वर के वचन में आप नोट कर सकते हैं जो जो मैंने बताया। दाऊद ने पश्चाताप करा भजन संहिता 51 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन के अंदर। यशायाह ने पश्चाताप करा यशायाह 6 अध्याय उसके 5 वचन के अंदर। योना नबी के पुस्तक में मिलता है निनवे के लोगों ने पश्चाताप करा, वह है 3 अध्याय 5 से लेके 10 वचन तक। लूका के अंदर पढ़ने को मिलता है उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप करा, लूका 15 अध्याय 18 से 21 वचन। चौथी और अंतिम चीज हम देखना चाहते हैं, जब मैं पश्चाताप करता हूं अब परमेश्वर के द्वारा मेरे लिए क्या होता है। अब चौथी चीज मुझे देखनी है कि परमेश्वर के द्वारा जो अब मुझे मिलता है वो क्या है, वो है पवित्रता। अब परमेश्वर मुझे पवित्र कर देता है। परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा मुझे
पवित्र कर देता है। परमेश्वर ही केवल मेरे पापों से मुझे छुड़ा सकता है और कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती मुझे। मेरे पापों से केवल परमेश्वर छुड़ा सकता है और परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है, अनुग्रह करता है परमेश्वर जो पश्चाताप करते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन में कई बार हम पढ़ते हैं लोगों ने पश्चाताप करा और परमेश्वर ने उनके ऊपर दया करी है। हाँ, परमेश्वर आज आपके और मेरे ऊपर भी दया करने वाला है ताकि हम पवित्र हो। जो परमेश्वर में पवित्र करता है, परमेश्वर जो है अब फिर से हमारे साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करता है। पुनः स्थापित करने का मतलब है दोबारा से। हम थे उसके साथ संबंध में, लेकिन हमारा संबंध बिगड़ गया, लेकिन अब वो फिर से हमारे साथ सही संबंध को बनाता है, क्योंकि उसको इंतजार था केवल हमारे पश्चाताप का। उसको नहीं इंतजार था कि मैं कितना लाके दान डालूंगा, मैं कितना दान पुण्य करूंगा। उसको नहीं इंतजार था मैं कितने बड़े धर्म के काम करूंगा। उसको नहीं इंतजार था मैं कितना अच्छा प्रचार करके मैं दिखा दूंगा। उसको केवल इंतजार था कब मैं पश्चाताप करूंगा, और जब मैं पश्चाताप करता हूं तभी वो अपना संबंध मेरे साथ पुनः स्थापित कर लेता है। और इस पवित्रता को अब मुझे खोने की आवश्यकता नहीं है। इस पवित्रता को मैं अपने साथ लगातार मुझे अब बना के रखने की मुझे जरूरत है। मैं अपने साथ अपनी पवित्रता को मैं बना के रखूं, इसको अब मुझे खोना नहीं है। मैं परमेश्वर के साथ तभी जुड़ा रहूंगा यदि मैं पवित्र रहूंगा। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। याद रखिए, ये पवित्रता मुझे मेरे किसी धर्म के काम से नहीं मिली है। ये पवित्रता मुझे मिली है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ये पवित्रता मुझे मिली है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने मुझे पवित्र करा है और इस पवित्रता को मुझे बना के रखना है, क्योंकि मैंने अपने पश्चाताप के आंसू बहाए हैं। मैंने बहाए हैं। भजन संहिता 51 अध्याय और उसका पहला वचन जब आप पढ़ते तो उसमें लिखा है, हे परमेश्वर तू मुझ पे दया कर। वो दया मांग रहा है परमेश्वर से, क्योंकि जो हमने गलतियां करी है, अब अगर परमेश्वर की माफी चाहिए तो उसके लिए मुझे चाहिए कि परमेश्वर दया कर दे। हाँ, प्रभु दया करने के लिए तैयार है, अनुग्रह करने के लिए तैयार है और हमें दोबारा वो पवित्र करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों 1 अध्याय और उसके 7 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है। यशाया 6 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। ये यशाया 6 अध्याय 7 वचन में लिखा है। परमेश्वर ही केवल मेरे पाप दूर कर सकता है, मुझे पवित्र कर सकता है। परमेश्वर चाहते हैं आज मैं अपने जीवन के अंदर यही करूं, अपने संबंध को ठीक कर लूं। अगर मेरे रिलेशन उसके साथ अनट्यून है तो मैं ट्यून कर लूं, ताकि परमेश्वर की आशीष मुझ तक आ सके। परमेश्वर ने ये समय जो हमें दिया है, लॉकडाउन का समय, कोरोना वायरस की वजह से जो सब कुछ बंद हो गया, वो इसीलिए तो हुआ है कि हम सच में हम देख सके कहाँ पे हमसे गलती हो गई, हुआ क्या है। और गलती यही हुई कि परमेश्वर को शायद हम भूलने लगे, परमेश्वर की ओर हम ध्यान दे नहीं रहे थे, केवल हम ऐसी खाना पूर्ति कर रहे थे, औपचारिकता कर रहे थे। दुआ करनी है तो चलो 5 मिनट की दुआ कर ली, चर्च जाना है तो चलो कभी चर्च चले जाएंगे, एक आध संडे चले जाएंगे, साल में हो जाएगा काम, 1-2 गीत गा लेंगे, दान दे देंगे कभी, इस तरीके से कर रहे थे। परमेश्वर इन चीजों से नहीं प्रसन्न होते। परमेश्वर को प्रसन्नता होती है जब हम अपना जीवन पूरी तरीके से उसके कदमों में अर्पित कर देते हैं, अपना संबंध उसके साथ ठीक करते हैं। परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं। आज परमेश्वर की ओर ध्यान देना, वो पवित्र है। अपनी ओर देखना है, मैं पापी हूँ, अब मुझे पश्चाताप की आवश्यकता है। जब मैं पश्चाताप करता हूँ तो परमेश्वर मुझे पवित्र करता है अपने बेटे के लहू के द्वारा। परमेश्वर करे आज मैं, आप, हमारी कलीसिया के लोग और इस वचन को सुनने वाले सभी लोग आज अपने जीवन के अंदर सच में परमेश्वर की ओर निहारते हुए पश्चाताप करें, अपने आप को पापी महसूस करें और परमेश्वर की पवित्रता को स्वीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें छोटी सी।
परमेश्वर पिता आपके सामने हम आते हैं, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमने सुना है। हाँ परमेश्वर, यही सब तो होने लगा है दुनिया के अंदर कि कोई भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई आपकी ओर ध्यान नहीं देता है। आप चाहते हैं हम परमेश्वर आपकी ओर देखें। आप पवित्र हैं, आप प्रेम करने वाले हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं। हम आपकी ओर देखें और उसके बाद परमेश्वर आप चाहते हैं हम अपनी ओर देखें। और जब हम अपनी ओर देखते हैं परमेश्वर, तो हम पाएंगे कि हमने पाप करा है, हमारे मन में बुराइयां हैं, हम अशुद्ध होठ वाले हैं, हम गलतियां करते हैं। प्रभु, हमने बहुत सारे वो बुराई करी जो आपको पसंद नहीं है। हमें पसंद था, हमें बड़ा मजा आता था, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं पसंद था, लेकिन हम फिर भी करते रहे। आज आप चाहते हैं हम अपनी जिंदगी के हर गुनाह से, पाप से हम पश्चाताप करें, आपके साथ अपने संबंध को हम फिर से ठीक कर लें। क्योंकि प्रभु, जब हम पश्चाताप करते हैं, जिस तरीके से निनवे के लोगों ने करा, उड़ाव पुत्र ने करा, यशाया ने, दाऊद ने और बहुत से लोगों ने पश्चाताप करा, तो आपने उन्हें पवित्र भी कर दिया। प्रभु, आज हमें वही पवित्रता चाहिए जो आप देते हैं। यीशु के लहू से हमें पवित्र करें, हमारी आंखों को, जबान को, हाथ को, मन को, हृदय को पवित्र कर दें। पवित्रता से हम आपके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप पवित्र हैं। जो भी हमसे गलतियां और पाप हुई है, आज परमेश्वर हमें माफ करें, हमारी सारी गलतियों को क्षमा कर दें। हमने आपको जितना दुख दिया है प्रभु, हमें माफ कर दें। आपके साथ अपने संबंध को जोड़ना चाहते हैं। इन दिनों प्रभु हम ध्यान दें आपकी ओर, आपके वचन की ओर, आपकी बातों की ओर ध्यान दें और आपके साथ अपने संबंध को सही बना लें। परमेश्वर हमारी सहायता करें। धन्यवाद इन वचनों के लिए। वचन के सुनने वाले सभी व्यक्तियों को आप आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
मेरे खुदा तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा तू है सदा। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सभी विश्वासी जनों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा